नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण उत्सव की चर्चा करने वाले हैं और उत्सव का संबंध जुड़ता है मणिपुर से। और ये जो उत्सव है इसका नाम है निंगोल चाकोबा। तो देखेंगे आखिर मणिपुर का जो निंगोल चाकोबा है आखिर है क्या, इसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो संक्षिप्त रूप से लेकिन सारगर्भित तरीके से लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मणिपुर में जो निंगोल चाकोबा है आखिर ये है क्या और क्यों चर्चा में है। तो आपके सामने न्यूज़ दी गई है और मणिपुर में जो भी विवाहित महिलाएं हैं, उनके जो भाई हैं, उनके बीच में जो बंधन है, जो बॉन्ड है, उसी का ये एक प्रतीक माना जाता है निंगोल चाकोबा। और उसी रूप में उस बंधन को और एक तरह से दिखाने के लिए, उसे और सेलिब्रेट करने के लिए ये जो उत्सव है ये मनाया जाता है हर साल, हर वर्ष। मणिपुर का ये एक मत्स्य पालन जो विभाग है, निंगोल चाकोबा उत्सव में एक दिन पहले क्या करता है कि वार्षिक मछली मेला के तौर पे पूरा एक प्रतियोगिता आयोजित भी करता है। तो इस कारण से देखें तो एक बार फिर से ये एक जो सेलिब्रेशन है ये चर्चा में है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा इंग्लिश मीडियम में लाइव ऑनलाइन जो कोर्स है जीएस फाउंडेशन का, वो स्टार्ट किया जा रहा है। यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों के लिए सेपरेट बैच 30 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट किए जा रहे हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोर्स जो हाइलाइट्स हैं, सेपरेट बैच फॉर यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस, ये जीएस के सेपरेट तौर पे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो कोर्स हैं उनके लिए बनाया गया है। एकेडमिक सेशंस फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, जो अनुभवी फैकल्टी हैं उनके द्वारा पूरा सेशन लिया जाएगा। 15 to 16 months of course coverage of all macro and micro टॉपिक, सभी बड़े छोटे जो टॉपिक्स हैं उनका 15 से 16 महीने में क्या किया जाएगा, पूरा कवरेज होगा, जिसमें जीएस के पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और इसके अलावा यूपी पीसीएस के जो अलग खंड है पेपर 5 और 6, उस पर भी कवरेज आपको मिलेगा। खास बात है कि इसके लिए जो भी निर्धारित फी है वो 1 लाख है, लेकिन शुरू में जो 100 स्टूडेंट्स इन कोर्स में एडमिशन लेंगे उनके लिए फ़ी में विशेष डिस्काउंट है और उनके लिए जो फ़ी है वो केवल 25,000 है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithias.com, यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा देखते हैं जो निंगोल चाकोबा है आखिर है क्या। तो मणिपुर का एक देखें तो पारिवारिक कह सकते हैं बॉन्ड का ये प्रतीक माना जाता है और इसी के संदर्भ में क्या है कि ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तो ये एक पारिवारिक बंधन का पर्व माना जाता है, ओकेजन उत्सव माना जाता है। जो भी निंगोल चाकोबा है ये मणिपुर का प्रमुख सामाजिक और एक सांस्कृतिक उत्सव है। सोशल तौर पे और कल्चरल तौर पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है। विशेष तौर पे जो वहाँ पर मैतेई जो कम्युनिटी है उसमें ये बड़े स्तर पे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो त्यौहार है ये ह्यांगेई महीने के दूसरे दिन क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। सामान्य तौर पे इसका जो समय माना जाता है ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये जो उत्सव है इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस पर्व का जो उद्देश्य है सेलिब्रेट करने का, एंजॉय करने का, जो महत्वपूर्ण उद्देश्य वो है कि विवाहित जो महिलाएं हैं जिन्हें निंगोल कहते हैं और उनके जो भाई हैं या जो भी पैतृक परिवार है उनके बीच में जो भी एक बॉन्ड है, जो स्नेह है और जो भी अपनत्व है उसे क्या किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए। तो निंगोल जो चाकोबा है ये न केवल मणिपुर की एक पारंपरिक संस्कृति का क्या है प्रतीक है, बल्कि क्या है ये भारतीय संस्कृति में जो विविधता कहा जाता है उसका भी क्या है एक सामाजिक एकता से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। और इसी कारण से ये आपके सिलेबस से भी जुड़ता है, क्योंकि यूपीएससी का जो जीएस का फर्स्ट का जो इंडियन कल्चर जो सेक्शन है, जो खंड है, उससे जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। या फिर पेपर 4th में देखेंगे इथिक्स में जो पेपर है वहाँ पर वैल्यू ऑफ जो फैमिली बॉन्ड है उस दृष्टिकोण से भी क्या है ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो भी हम विश्लेषण करेंगे वो यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे, क्योंकि ये जो त्यौहार है ये हर साल खासतौर पे जो मैतेई समुदाय है उस मैतेई समुदाय के मैतेई कैलेंडर के जो ह्यांगोई महीना है जिसे अक्टूबर और नवंबर के बीच में माना जाता है, इसी समय क्या किया जाता है ये जो उत्सव है ये सेलिब्रेट किया जाता है। निंगोल का पहले ही हमने बताया था कि जो मैरिड जो वीमेंस होती हैं, जो विवाहित महिला होती हैं, उन्हीं से लिया जाता है। और जो दूसरा वर्ड है चाकोबा, इसका अर्थ होता है भोज के लिए निमंत्रण।
तो ये दोनों वर्ड की मीनिंग है जो निंगोल चाकोबा है, कि एक तो निंगोल का मतलब हो गया कि मैरिड वीमेंस, और दूसरे तरफ क्या है कि जो होता है कि भोज के लिए यानी खाने के लिए जो भी इनविटेशन दिया जाता है वो लिया जाता है। और इसीलिए ये त्यौहार है जिसमें विवाहित जो महिलाएं हैं उनको उनके माता पिता के घर भोज के लिए क्या किया जाता है, इन्वाइट किया जाता है। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की बात करें, निंगोल चाकोबा के अगर इतिहास की बात करें तो ये जो घटना है उस समय की है जब राजा जो नोंगडा लैरेन जो पखाम्बा है, ये मणिपुर में क्या करते थे, इनका रूल था, इनका शासन था। रानी जो लाइसाना है ये साल में एक बार अपने भाई जो पोइरेटन है उनको राजा के महल में दावत के लिए आमंत्रित करती थी, बुलाती थी। इसे निंगोल चाकोबा के बजाय क्या है कि इसे पीबा यानी भाई और पुत्र चाकोबा कहा जाता था। लेकिन बाद में 19वीं सदी में जो राजा चंद्रकीर्ति सिंह है उन्होंने इस एक तरह से प्रथा परंपरा में बदलाव कर दिया। उन्होंने अपनी बहन को भोज के लिए क्या कर लिया, इनवाइट किया, क्योंकि उनके लिए एक ही दिन था जब वो अपने घर जा सकते थे। तो इस कारण से देखें तो इस प्रकार से पूरा जो परंपरा है निंगोल चाकोबा ये बदल गई, और बाद में देखेंगे तो जो मणिपुर की संस्कृति है, जो मणिपुर की विरासत है, उसका एक अभिन्न अंग बन गई। और इस त्योहार का मुख्य जो भाग है, मुख्य जो कह सकते हैं सेलिब्रेशन होता है, वो विवाहित बहनों का अपने मायके जाकर भव्य भोज लेना, खुशी से पुनर्मिलन करना और उसके बाद उपहार लेना देना है। तो ये जो प्रथा है ये अब लंबे समय से क्या है, चलती आ रही है। और ये त्योहार आजकल मणिपुर ही नहीं बल्कि मणिपुर के बाहर भी कई सारे राज्यों में सेलिब्रेट किया जा रहा है जहां पर मणिपुर के लोग रहते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि परिवार के जो भाई बहन हैं, जो बेटियां हैं, जो माता पिता हैं, उनके बीच में जो आपसी बॉन्ड है, जो स्नेह है, जो प्यार है, उसे ये फेस्टिवल क्या करता है और मजबूत करता है। और इसी कारण से ये जो फेस्टिवल है इसका अपना एक सोशल कल्चर सिग्निफिकेंस भी है। जैसे देखेंगे पारिवारिक पुनर्संपर्क का एक जरिया बनता है, क्योंकि आज का जमाना जो है भाग दौड़ का है, किसी के पास समय नहीं है। तो इसी फेस्टिवल के बहाने क्या होते हैं कि यहाँ पर लोग एक दूसरे से आपस में मिल पाते हैं। दूसरी बात भोजन और सामूहिकता की बात है, क्योंकि एक साथ बैठकर खाना तो शायद हम भूल ही चुके हैं, लेकिन ये त्योहार ये सिखाता है, चाकोबा का जो शब्द है ये भव्य भोज का क्या है, द्योतक है। तो एक साथ बैठकर खाना और आपस में चीजें शेयर करना, ये क्या है, आपस में जो भी रिलेशन है उन्हें पुनर्जीवित करता है। उपहार देना लेना, ये क्या है, एक स्नेह का प्रतीक है। जो बॉन्ड है कि हमारे बीच में कितना एक नजदीकी है, उसे क्या करता है, ये और प्रगाढ़ करता है। और लिंग समानता और सम्मान के स्तर पे भी देखें तो ये अहम हो जाता है, क्योंकि ये जो उत्सव है ये विवाहित महिलाओं को परिवार की जो निरंतरता है उसमें जो सम्मान है, उस सम्मान को महत्वपूर्ण तौर पे स्थापित करता है। जिससे क्या होता है कि महिला जो सशक्तिकरण है, जो विमेन एम्पावरमेंट है, उसे भी ये फेस्टिवल बढ़ाता है। तो इस कारण से इस फेस्टिवल का ये महत्व है। और आर्थिक और सांस्कृतिक जो गतिविधियां इस फेस्टिवल के तहत संचालित होती हैं, जैसे इम्फाल का वार्षिक जो मछली मेला है वो चर्चा में रहता है, क्योंकि मत्स्य विभाग इस पर्व से एक दिन पहले क्या करता है कि मछली मेला और फसल जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन करता है। और ये आयोजन क्यों करता है मत्स्य विभाग, तो इसका उद्देश्य है कि आम जो जनता है, जो सामान्य लोग हैं, आम जनता के स्तर पे क्या किया जाए कि आम जनता को उचित मूल्य पर जो मछली है, जो फिश है, उसको क्या किया जाए, वो प्रोवाइड किया जाए। और इसी कारण से क्या है कि ये मत्स्य विभाग के द्वारा आयोजन किया जाता है। मछली करी इस त्योहार पर अनिवार्य व्यंजन माना जाता है। इसी कारण से क्या है कि सस्ते और सही जेन्युइन रेट पर आम जनता को मछली प्रोवाइड किया जाए। यही नहीं, स्थानीय बाजारों में जो ट्रेड है, जो व्यापार है, उसे और विकसित किया जाए, बढ़ाया जाए, क्योंकि त्योहारों में जो खरीदारी है उससे घरेलू जो अर्थव्यवस्था है, जो स्थानीय व्यापार होता है, उसे एक मजबूती प्राप्त होती है। तो ये भी इसका महत्वपूर्ण आयाम है। इसके अलावा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अगर पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो ये भी देख सकते हैं कि आखिर चूंकि मैतेई समुदाय के द्वारा ये खास तौर पे मनाया जाता है। मैतेई साम्राज्य के समय देखें तो ये दिन सामाजिक सामंजस्य और नारी सम्मान का एक प्रतीक था, और उसी रूप में देखेंगे आज भी क्या किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये लंबे समय से चलता आया है।
इसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है वो पहले हमने देखा कि भाई के द्वारा जो उपहार है वो क्या है, एक तरह से देखें तो यहाँ पर संरक्षण और प्रेम का क्या है, जो एक दायित्व है, जो ड्यूटीज है अपने बहन के प्रति, उसको दर्शाता है। भोजन का जो साझा करने का जो एक तरीका है, ये क्या है, परिवार की जो समरसता है, जो सामाजिक कह सकते हैं समानता है, उसे दर्शाता है। विवाहित महिला का जो स्वागत किया जा रहा है, ये नारी की जो गरिमा है, जो विमेन कह सकते हैं कि सम्मान है, या फिर कह सकते हैं कि जो उसकी विमेन एम्पावरमेंट है, जो सशक्तिकरण है, उसे भी दर्शाता है। अगर हम बात करेंगे अलग दूसरे त्योहारों से ये कैसे मिलता है या फिर उनसे अलग है, तो देखिए रक्षाबंधन है, उत्तर भारत में ये सेलिब्रेट किया जाता है। खासतौर पे भाई बहन के बंधन को पुनर्स्थापित करने की एक परंपरा है। वैसे ही भैया दूज है, उत्तर भारत में भी सेलिब्रेट किया जाता है। जो ओणम है, ये खासतौर पे दक्षिण के राज्य केरल में पारिवारिक एकता और सामूहिक भोज के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरह से क्या है कि ऐसे ही त्यौहार देश के अन्य क्षेत्रों में भी क्या किए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। अगर वर्तमान परिस्थितियों में देखें कि आखिर इस फेस्टिवल का क्या महत्व हो जाता है, तो देखिए पहले हमने बताया कि इस समय जो जीवन शैली है हमारी है, वो क्या है, भाग दौड़ वाली है। और इस बदलती हुई शहरी भाग दौड़ वाली जो जिंदगी है, इसमें कोई भी जो त्योहार है, जो उत्सव है, जो फेस्टिवल है, ये क्या करता है, जो फैमिली बॉन्ड है उसे क्या करता है और मजबूत करता है, पुनर्जीवित करने का काम करता है। और सामाजिक जो एक अलगाव धीरे धीरे उभरता जा रहा है, उस दौर में क्या है कि भारतीय जो पारिवारिक मूल्य है, जो फैमिली वैल्यूज हैं, उन्हें ये स्थापित करता है, मजबूत करता है। और इससे क्या है कि आपस में जो एक स्नेह है वो और बढ़ता है। और इसे सांस्कृतिक कूटनीति के तौर पे भी प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि मणिपुर के देखें क्षेत्र में, खास तौर पे जो उत्तर पूर्व वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक परंपरा है जो मुख्य धारा से कहीं ना कहीं भारत को जोड़ती है। तो इस तरह की बातें देख सकते हैं इस फेस्टिवल के संदर्भ में। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो निंगोल चाकोबा है, ये केवल एक त्यौहार नहीं है, बल्कि क्या है, एक तरह से आप देख सकते हैं कि मणिपुर के सामाजिक ताने बाने का ये जीवंत एक प्रतीक माना जा रहा है। और ये भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव को दर्शाता है। एकदम से क्या है कि ये हमारे लिए अहम हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि ऐसे पर्व भारत की एकता में क्या करते हैं, एक जो विविधता है उसे भी दर्शाने का काम करते हैं। जो परिवार की जो भी एक मजबूती है, पारिवारिक जो बंधन है, नारी सम्मान है, सामूहिक जो एकता है, उसे ये क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे जो पर्व हैं, ये भारत की एकता में जो विविधता है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उस अवधारणा को और मजबूत करते हैं। तो इस कारण से देखें तो ये पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, जो निंगोल चाकोबा है, ये किस राज्य का प्रसिद्ध फेस्टिवल है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। ऐसे इस पर आपके मेंस के भी प्रश्न बन सकते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे डिस्कस हाउ फेस्टिवल लाइक निंगोल चाकोबा रिफ्लेक्ट्स द सोशियो कल्चरल वैल्यूज ऑफ इंडियन फैमिली सिस्टम। ये प्रश्न आपसे सीधे पूछा जा सकता है 150-200 वर्ड्स में, कि आखिर जो निंगोल चाकोबा है, ये भारत का जो सामाजिक आर्थिक जो मूल्य है, उस मूल्य के दृष्टिकोण से जो भारतीय जो परिवार है, उस परिवार के तंत्र में इसका क्या मूल्य हो सकता है। ऐसे इथिक्स पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाउ डू कल्चरल फेस्टिवल स्ट्रेंथन मोरल वैल्यूज सच एज affections, gratitude and respect in society, illustrate with an example from North East India। तो यहाँ पर निंगोल चाकोबा का उदाहरण देते हुए आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि निंगोल चाकोबा आखिर है क्या, और इसका मीनिंग क्या होता है, और इस उत्सव के दौरान आखिर होता क्या है, इसका महत्व क्या है। और आने वाले समय में देखें तो इसका जो विस्तार है वो बाहर भी देख सकते हैं कि राज्यों में अब धीरे धीरे होते जा रहा है। तो इसी की हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।